अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए बनाऊँगी। अक्सर आप कहते हैं कि मैं 4 से 5 साल की ही बच्ची के फ़्रॉक्स जो है वो बनाती रहती हूँ। हालाँकि मेरे चैनल पर आपको बड़ी एज की बच्चियों के भी फ़्रॉक्स डिज़ाइन देखने को मिलेंगे अगर आप चैनल का विज़िट करें तो यहाँ पे मेरे पास ये पीसेस हैं कुछ छोटे छोटे से। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसके ऊपर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी है। ये पीसेस हैं और इनके साथ मैंने डिज़ाइनिंग करनी होगी जस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग्स है ना, उसके साथ मैंने जो है ना मेन कटिंग करनी है अपनी फ़्रॉक की। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा फ़्रॉक बनाऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस फ़्रॉक को आप मज़ीद किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। यानी मुझे ये जो फ़्रॉक बनाना है ना, ये तकरीबन 27 इंचज़ लेंथ के हिसाब से बनाना है, ठीक है। 27 इंच की लंबाई पे मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ। अगर आपको 30 इंच तक भी ये फ़्रॉक चाहिए तो आप इसी फैब्रिक के साथ बना सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे पीसेस की डिटेल है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी हमारे पास 2 पीसेस हैं जो साइड की कटिंग्स होती हैं शर्ट की। तो इसकी जो पीसेस की चौड़ाई बन रही है ना, तकरीबन 14 इंच आ रही है। तो 14 इंच इट्स मीन कि मेरा जो शोल्डर है ना वो आसानी से निकल जाएगा। तो मेरा जो शोल्डर है वो 12 इंच है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये देखिए, फोल्ड करने के बाद भी इसकी 7 इंचज़ चौड़ाई आ रही है, ठीक है। अब एक तो ये 2 पीसेस हैं, इनको जब हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर ये जो ट्राउज़र की कटिंग होती है ना, ये वाली कलियाँ सी जो निकलती हैं, ये वाली जो कलियाँ हैं ना, ये घेर वाली साइड से ऊपर की तरफ हम डाल के जब लाएंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली हमारा जो घेर है ना, ये माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना वो खुला हो जाएगा। और ऊपर की तरफ इन कलियों से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के मैंने अपनी लंबाई को रखना है। ये देखें 28 इंच यहाँ पर आ रही है लेंथ जहाँ पर, तो मैं 28 इंच पे कट करूँगी। तो टोटल मुझे 27 इंच की लंबाई चाहिए। अच्छा, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप लंबाई कैसे बढ़ा सकती हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप नीचे लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, या जो मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ना, उसके साथ आप नीचे फ्रिल लगा के इसकी लंबाई जो है ना बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। मुझे इतनी ही लंबाई चाहिए तो मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से ही यहाँ पे जो है ना वो लंबाई निकाल के, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना साइड से, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये पहले मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब बाकी की जो मेजरमेंट है ना वो करने से पहले हम ये काम करेंगे कि ये जो कलियाँ हैं ना, इनको मैं दोनों साइडों पे पहले स्टिच करके तो इनको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ताकि जो ना वो अच्छे तरीके से जो कलियाँ हैं ना अपनी जगह पे सेट हो सकें और मुझे आइडिया हो सके कि ये फ़िक्स कहाँ तक इनकी लंबाई आ रही है, ठीक है जी। जो बिगनर्स है ना वो ये काम पहले कर लिया करें, यानी इन कलियों को हम पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कलियाँ सारी मैंने जोड़ के तो प्रेस भी कर लिया है। ये देखें अच्छे से मैंने इसको प्रेस करके 2 फोल्ड करके दोनों पीसेस को ना बिछा लिया है, ठीक है। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तो मुझे जो है ना वो 6 इंचज़ पे मार्क लगाना है शोल्डर का, ठीक है। 12 इंचज़ के हिसाब से 6 इंचज़ पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। मुझे जो तैयार कंधा है ना वो 11 इंच चाहिए, ठीक है। तो मैंने 12 इंच पे इसलिए लगाया है क्योंकि हाफ इंच जो है ना वो सिलाई के अंदर भी जाएगा। और 6.5 इंचज़ यानी 6.5 इंच मैंने आर्म होल का निशान लगाया यहाँ से। अच्छा, जो चेस्ट है ना वो तैयार चेस्ट जो है वो मुझे 7 इंचज़ यानी ओपन करने के बाद 14 इंच चाहिए। तो मैं 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे ये देखें 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यानी यहीं से मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। ये कटिंग के लिए मैं एक ही मार्किंग कर रही हूँ, साथ साथ आपको बता रही हूँ। और जो फिटिंग है ना वो तकरीबन मुझे जो है ना वो 13 इंचज़ तक चाहिए। तो मैं 1 इंच बढ़ा के उसमें भी 7.5 इंचज़ तक मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। अब नीचे से जो घेर है वो मैं तकरीबन 14 इंच चौड़ाई रखूँगी, यानी ओपन जब हम करेंगे ना इसको तो ये 28 इंच की इसकी चौड़ाई आएगी। इतनी चौड़ाई जो है वो काफ़ी है ए लाइन फ्रॉक में, ठीक है। अब मैं फिटिंग वाली जगह को नीचे घेर वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से ए लाइन शेप में ना ऐसे मिला लूँगी, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे से भी हम इसको हल्का सा जो है ना 1 इंच तक थोड़ा सा राउंड शेप में ऐसे ड्रॉ करते हैं, ताकि इसकी जो कॉर्नर है ना सिलने के बाद कॉर्नर ना निकले। और यहाँ से हम आर्म होल की भी हल्की सी शेप बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने पहले इसकी कटिंग कर लेनी है जितनी मैंने मेजरमेंट की हुई है। तो कटिंग जो है ना वो मेजरमेंट जो है वो नॉर्मल हम अपनी बच्ची की एज और हेल्थ के हिसाब से ही करते हैं। मेन चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि किस तरीके से आप इस तरह के जो पीसेस हैं ना, अगर आपके पास भी बच्चे हैं तो आप उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के पीसेस अगर आपके पास छोटे भी मौजूद हो तो आप उनका भी इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पर आपको बचे हुए पीसेस के साथ बेबी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ पीसेस का इस्तेमाल करते हुए बच्चियों के फ्रॉक्स बनाए हुए हैं 100 से
ऊपर उसमें आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। आप जब उसको विज़िट करेंगे तो आपको तमाम डिज़ाइन जो है ना वो ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा, फ्रंट साइड के आर्मर को मैंने हल्का सा मज़ीद डीप कट भी कर लिया। अब ये जो ऊपर से लंबाई वाली साइड से पीस बच गया था ना, इसको मैं जितना पीस है ना उतनी ही स्लीव्स बना लेती हूँ। चौड़ाई इस पीस की 7 इंचज़ आ रही है, ठीक है, और लंबाई यहाँ तक जहाँ तक ये बराबर आ रहा है ना पीस, तो इतनी ही मैं रख लूँगी, ठीक है। तो यहीं पर मैंने इसकी स्लीव जो है ना वो कट कर लेनी है, ठीक है। अगर आप स्लीव्स को लंबा करना चाहती हैं तो आप इसके आगे दूसरा फैब्रिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उस तरह का फैब्रिक या फिर लेस का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, आप इसकी लंबाई को बढ़ा सकती हैं। अब ये वाले जो पीसेस हैं इनका इस्तेमाल हमने करना है। तो सबसे पहले तो ये वाले जो शर्ट की साइड कटिंग्स होती हैं ना, ये पीसेस हैं, इनमें ये जो ज़्यादा हैवी जो है ना एम्ब्रॉयडरी है, जो दामन वाली साइड पे होती है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। इसमें से मैं गले के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी, जितना मुझे ज़रूरत होगा उतना हिस्सा मैं ले लूँगी, ठीक है। ये 2 पीसेस हैं, इनकी चौड़ाई को मैं बराबर कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। जितना मुझे चाहिए होगा उतना ही लूँगी। वैसे तो ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं उतना ही लगाऊँगी जितना बच्ची के हिसाब से मुझे चाहिए होगा, ठीक है जी। अब ये जो बाकी के 2 पीसेस बच गए हैं ना, ये भी साइड कटिंग ही है। इसकी ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग में। एक तरीका तो ये है कि इसकी आप पट्टियाँ निकाल लें और फ्रिल बना के लगा लें, वो तरीका भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी फ़्रॉक की जो फ्रंट साइड है ना उसको यहाँ पे इसके ऊपर कॉर्नर वाली साइड से, ये देखिए जहाँ से इसका कॉर्नर है ना उस साइड से इसको बराबर करके जो है ना वो बिछा लूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना ये मैंने साइडों पे करना है, तो इसलिए साइड पे ये देखें। सबसे पहले तो नीचे से और साइडों से जो एक्स्ट्रा है ना वो अपनी फ़्रॉक के हिसाब से मैं कट कर लूँगी। ये देखें, जिस हिसाब से मेरी फ़्रॉक है ना उसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ यहाँ से। तो इसको मैं चेस्ट तक लेके जाऊंगी, इस कटिंग को यहाँ तक, ठीक है। इस डिज़ाइन को मैंने इससे ऊपर नहीं करना, ये वाले जो पीसेस है ना मैंने जस्ट चेस्ट तक ही लगाने हैं। अब मैं उसको ऊपर वाली साइड पर रख के आपको दिखाती हूँ कि मैंने अंदर वाली साइड से इसकी क्या शेप देनी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको हल्का सा जो है ना वो प्रिंसेस शेप दूँगी, जैसे कि हम यहाँ से ये देखें हल्का सा इसको राउंड शेप में इस तरीके से यहाँ तक लेके आऊँगी और फिर नीचे इसको मैं सीधा ऐसे ही रहने दूँगी। तो कुछ इस तरीके से ये मैं इसकी इन साइडों पे, यानी ये 2 पीसेस है ना, तो ये लेफ़्ट और राइट यानी दोनों साइडों पे ये लग जाएंगे। ये वाले पीसेस में एम्ब्रॉयडरी का ख्याल रखना है, फ्लावर्स का रुख आपने एक तरफ रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट होकर रखेंगे। इससे ये होगा ना कि जो जोड़ मैंने डाला हुआ है ना वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अब ये वाला जो पीस है इसमें से भी ये वाला मैं पीस निकाल लेती हूँ, एम्ब्रॉयडरी वाला। ये जो प्लेन है ना इसके साथ मैंने पट्टियाँ बना लेनी है, ताकि यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो मैं कुछ लगा सकूँ, यानी डबल में करके इसको ना मैं फ्रिल वगैरह बना के लगा सकूँ। अगर आपके पास लेस होना तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं और फिर यही वाली पट्टियाँ आप इसके दामन पे लगा के ना तो इसकी लंबाई को भी आप बढ़ा सकती हैं, ठीक है। यानी इन्हीं पीसेस का इस्तेमाल करके, जितने से मेरे पास पीसेस है ना इनके अंदर आप 10 साल की बच्ची का भी फ्रॉक बनाना चाहें ना तो आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटे मोटे लेसेस के पीसेस मौजूद हो ना वो भी लगा सकती हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप इसको मज़ीद स्टाइलिश बनाना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ इसमें से कट कर ली हैं, आगे चल के बताऊँगी कि मैं इन पट्टियों के साथ क्या करूँगी। अब ये वाले जो 2 पीसेस मैंने कट किए थे इनको मैंने गले के ऊपर लगाना है, और गला बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके जाना, बस हस्बे ज़रूरत मैंने थोड़ा सा ही रखा है, ठीक है। और लंबाई ऊपर से जो एक्स्ट्रा है ना वो मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ, और चौड़ाई भी ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ये सिलाई भी होगी और साइडों से फोल्ड भी होगा तो इसकी चौड़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। पहले मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो सिलाई ये देखिए मैंने सेंटर में लगा ली है इस पीस की, और अब मैंने इसको अपनी फ़्रॉक के ऊपर रख के ना फ़्रॉक का और इस डिज़ाइनिंग वाली पीस का ना एक साथ ही मैं गला कट करना है, ठीक है। तो जो इस सिलाई के अंदर गया हुआ है ना इसको मैं बाहर निकाल के रखूँगी, और अब इसको इस तरीके से बराबर करके रखेंगे। और अब यहाँ से गले के लिए मेजरमेंट करेंगे। गला जो तकरीबन मैं 2.25 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ, क्योंकि इसमें हाफ इंच जो है ना वो सिलाई के अंदर भी जाएगा, तो 2.5 इंच का गला तैयार आ जाएगा। यानी जब आप इसको ओपन करेंगे तो 5 इंचेस इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 4 इंच में इसकी लंबाई रख रही हूँ। अब यहाँ से एक साथ ही दोनों की कटिंग करेंगे, यानी डिज़ाइनिंग पीस की भी कटिंग हो रही है साथ में, और हमारी जो शर्ट है ना फ्रॉक है उसकी भी गले की कटिंग हो रही है। अब इस गले को हम खोल के फ्रॉक की उल्टी साइड पे रख के डिज़ाइनिंग पीस को भी उल्टा रखेंगे और शर्ट को भी उल्टा रखेंगे गले को, और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो आसानी से ये सीधा हो सके। ये देखिए ये कट्स हमने लगा लिए हैं, और अब हम इनको सीधी साइड पे पलटेंगे। तो जब सीधी साइड पे हम इसको पलटेंगे तो ये डिज़ाइनिंग पीस की जो सीधी साइड है ना वो सीधी साइड पे आ जाएगी,
और इस तरीके से हम इसको पलट के अच्छे से सीधा करेंगे। अच्छा, पहले इसको हम प्रेस भी कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसके जो साइडें हैं ना उनको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ना किनारे पे सिलाई लगा लेना। आप मज़ीद इसको स्टाइलिश बनाना चाहें तो लेसेस का इस्तेमाल मैं फिर से बता रही हूँ, आप कर सकते हैं। मैं जस्ट आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हम इस गले को ऐसे कर लेंगे तैयार। गला मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है और अब ये वाले पीसेस लगाने की बारी है। अच्छा, तो ये वाले जो पीसेस हैं ना इनको पहले मैं सिंपल ऊपर रखूँगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर रखेंगे बराबर जहाँ पे इनको लगना है। आप जो बिगनर है ना वो पहले पिन्स लगा लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसकी इन साइडों पे इनकी सिलाई लगा लेनी है, यानी हम इसकी अंदर वाली साइड पे भी सिलाई लगाएंगे और बाहर वाली साइड पे भी दोनों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद ये जो पट्टियाँ मैंने आपको बताई थी, कट की थी मैंने यहाँ पे लगाने के लिए, इन पट्टियों को इस तरीके से फोल्ड करके इसके किनारे पे मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी और फिर इन पट्टियों को मैं सीधा करके ना तो प्रेस कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने पट्टियों को सिलाई करके सीधा करके प्रेस भी कर लिया है, सिलाई सेंटर में कर ली है, ठीक है। और जो डिज़ाइनिंग पीसेज हैं ना उनको भी मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट करी। अब ये वाली जो पट्टी है यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के ना तो पट्टी की बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई लगाते जाएंगे और एंड तक इस पट्टी को छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के तो एंड तक हम ले जाएंगे। और सेम इस तरीके से हम दूसरे सामने वाली जो पट्टी है उसको भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइडों की जो पट्टियाँ हैं फ्रिल बना के मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी अभी से बहुत प्यारी लुक आ गई है। इसके साथ ही मैंने जो इसकी स्लीव्स है ना तो स्लीव्स के ऊपर भी मैंने लेस लगा ली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ठीक है। इतनी सी लेस थी जो मैंने दोनों स्लीव्स पे लगा ली है। अगर ये लेस ज़्यादा होती तो मैं दामन के नीचे भी लगा लेती या गले के ऊपर लगा लेती। अब सिंपल मैंने स्लीव्स को अटैच करना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है, ठीक है। दामन को सिंपल फोल्ड करके तो इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखें स्लीव्स अटैच करके फिटिंग की सिलाई वगैरह लगा ली है। बैक के गले पे मैंने सिंपल और रेप पट्टी लगा ली है और ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी क्या करें। इस तरह की प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइन देखने हो तो मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए फ़्रॉक्स बनानी है तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा बाकी प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।